किया है। ठीक है, मतलब नीलाभ जी, आपके कहने का मतलब ये है कि बीजेपी के पास स्वर्णिम इतिहास नहीं है। अगर देश की आजादी के आंदोलन को लेकर बात करें, उसको लेकर। ठीक है, अनिल जी से जवाब ले लेता हूं, पहले जल्दी जल्दी के जवाब ले लेते हैं। अनिल जी, आपका रुख करूंगा, सुन लिया आपने यहाँ पर नीलाभ जी को, लेकिन सवाल है कि यहाँ पर ये भी है अनिल जी कि जहां एक और अगर आरएसएस को लेकर बात करें, आरएसएस अपने 100 साल कंप्लीट करने वाली है। 1925 में हम सभी को पता है जिस तरीके से आरएसएस की स्थापना जो है हुई थी। और दूसरी ओर अगर आप लोगों के तमाम नेता जो है वो भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लगातार जो आरएसएस के अगर कार्यक्रम को लेकर बात करें होते हैं तो उनमें जाते भी हैं। और दूसरी ओर आरएसएस की एक मजबूत भूमिका आप लोगों की ओर से बताई जाती है, कहा जाता है। लेकिन नीलाभ जी ने जिस तरीके से कहा वो आपने भी सुना। जी, आवाज मेरी आ रही है? जी अनिल जी, सुन रहे हैं आपको। देखिए, मैंने के मिश्रा जी का बयान सुना और अपने साथी नीलाभ जी का भी आरोप मैंने सुना है। इन्होंने कहा कि अंग्रेजों का साथ कांग्रेस आरएसएस ने दिया और माफी मांगते रहे। तो पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो ये किताब इनकी आई है, कांग्रेस और राष्ट्रीय निर्माण की गाथा जी, तो निश्चित तौर से ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान करने वाली पुस्तक है जी। नेहरू और जो नकली गांधी हैं इस समय देश में जी, उनकी चम्मचगिरी करने का, उनको महिमा मंडन करने वाली एक किताब है और इससे ज्यादा इसको कुछ नहीं कह सकते हैं। इसको हम बहुत गंभीरता से इस किताब को हम नहीं लेते हैं। जी, दूसरा जो इन्होंने कहा सावरकर जी लोग इन्होंने आरोप लगाया कि माफी मांगा था, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और उस समय जो वहाँ के राजा थे उन्होंने कहा था कि गांधी जी से कि हमारा साथ दीजिए द्वितीय विश्व युद्ध में, तो महात्मा गांधी ने कहा कि साहब आप हमारे जो बंदी हैं उनको छोड़ दीजिए। जी, तो उन्होंने कहा हम सबको छोड़ देंगे लेकिन इस सावरकर को और इसके भाई को नहीं छोड़ेंगे। जी, तो आप समझ लीजिए कि कौन क्या था, इससे पूरा समझ में आ रहा है। जी, दूसरा अम्बेडकर जी वाला विषय था ही, इन्होंने षड्यंत्र करके उनको चुनाव लड़ाया था। ये वो पार्टी है और पटेल जी को 12 वोट मिले थे, लेकिन इतने संतान लोलुप थे कांग्रेस नेहरू जी कि वो त्याग नहीं कर पाए। वो त्याग कराने का काम गांधी जी ने फिर सरदार पटेल से करा था। मैं एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा, ये जो कहते हैं कि कांग्रेस का योगदान है आजादी के आंदोलन में, तो कांग्रेस को थोड़ा समझ लेते हैं। कांग्रेस की स्थापना एयू ह्यूम साहब ने करी थी। क्यों करी थी ये बताता हूँ। अंग्रेजों ने जब देखा कि 1857 की जो क्रांति है उसके कारण कहीं देश आजाद ना हो जाए, तो उन्होंने एक बी टीम बनाई थी अपनी उस समय। बाद में राजनीतिक दल बना था, पहले बी टीम बनाई थी कि कांग्रेस बना दो और जो आंदोलन प्रदर्शन जो विस्फोट होने वाला है उसको दबाने के लिए इसमें कुछ लोगों को हम जो अंग्रेजी जानते हैं उस जमाने के व्यापारी थे, राजवाड़े परिवार के सामंती थे, कुछ वकील थे, उनको इकट्ठा करके उन्होंने एक संस्था शुरू में ऐसी बनाई थी और वो सेफ्टी वॉल्व की तरह से काम कर रहा था ये कांग्रेस। जबकि उसी समय या उससे पहले भी और भी जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिनका ये कभी नाम नहीं लेते हैं, नेहरू और गांधी के अलावा, चाहे उसमें तात्या टोपे रहे हों, बिरसा मुंडा रहे हों, भगत सिंह रहे हों, चंद्रशेखर आजाद रहे हों, रानी लक्ष्मीबाई रही हों। ठीक है, मतलब अनिल जी को मिला जुलाकर आपका कहना यही है कि कांग्रेस लगातार तथ्यों को छुपाती रही है। जी बताएं। जी नहीं, मतलब अनिल जी आपकी बातों को समझ रहा हूं मैं। ठीक है, समझ थोड़ा कम है। एक बार नीलाभ जी का भी मैं रिएक्शन लूंगा, लेकिन आपकी बातों का मैं निचोड़ समझा कि आपके कहने का मतलब यही है कि कांग्रेस जो है तथ्यों को छुपाती रही है, जो उसको दर्शाना रहा है, दिखाना रहा है, वही उसने दिखाया, वही प्रमोट किया। इनके लिए सिर्फ नेहरू और नकली गांधी, जी, असली गांधी तो महात्मा गांधी थे, नकली गांधी। ठीक है।